सर अब 3 दिन से यहाँ रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रहने के खाने की समस्या तो बहुत सारी आ रही होगी। रहने की खाने की समस्याएं तो आ रही हैं, पर कुछ संस्थाओं की तरफ से बच्चों के आपस में कलेक्टिव एफर्ट से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, पर इसमें प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। इसमें क्या मांगे थे? हमारी जो प्रमुख मांग है उसमें पहला तो ये है कि जो 2025 का नोटिफिकेशन है, इसमें 700 पद तो कम से कम आने चाहिए। नंबर 1 पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि अभी तक 2019 से लेकर 24 तक किसी भी मेंस की कॉपी बच्चों को नहीं दिखाई गई है, जिससे बच्चा सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है बच्चे के सामने कि वो अपने अंदर क्या सुधार करके मेंस को और अच्छा लिखे, जिससे उसके और अच्छे मार्क्स आए। कुल मिलाकर कॉपी नहीं दिखाई जा रही है, जबकि ITI के तहत इनके ऊपर जुर्माना तक लग चुका है 25,000 रुपये का कि भैया आप कॉपियाँ दिखाइए, बच्चों के राइट्स को आप बच्चों के राइट का हनन नहीं कर सकते। और 13% बच्चों का रिजल्ट होल्ड पे है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। 13% जनरल और 13% OBC को मैं मिलाऊं तो 26% होता है। हर एक वर्ष 26% बच्चा अपने रिजल्ट के इंतजार में आयोग की तरफ देख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो आपने बताया 70-13 का जो फार्मूला है, हाँ। जो 5 दिनों का अपना प्रशांत सिंह जी है, हाँ। उन्हीं की वजह से जो अटका हुआ है, जो 1805 जो केस चलता है, हाँ। उसी की वजह से केस अटका हुआ है, मुझे काफी पता है। तो इसमें जैसे कि सिर्फ 13% वालों की नहीं बता रहे, या किसी की भी नहीं बता रहे? मेंस की कॉपियाँ वो किसी की नहीं दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी गोपनीयता भंग होगी किसी की भी कॉपी दिखा देने से। हमारा ये कहना है आप कॉपी दिखा दीजिए, जब आपको मनो तब रिजल्ट दीजिएगा कोर्ट से लड़ने के बाद। अब मैं बात करूँ 87-13 फॉर्मूले की, तो एकमात्र अजब और गजब प्रदेश मध्य प्रदेश है पूरे देश के अंदर, या यूटी भी मिला लीजिए, कहीं भी आज तक इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं लगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की जब बात हुई थी, तब भी इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं आया था। 100% रिजल्ट आया था। पर अराजक सरकार को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि अगर 100% वह रिजल्ट नहीं जारी कर रहा है तो कितने बच्चों को अंधकार में वो डाल रहा है, इसका अंदाजा शायद आयोग को भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया जो है ये नियम बन चुकी है आयोग की कि 13% वाला सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, ये रिजल्ट वो देना ही नहीं चाहते। देखो जैसे जो 13% है, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि मतलब कोई कोर्ट की तरफ से कोई स्टे मिला है, सिर्फ सरकार ने अपनी तरफ से एक रूल बना दिया है और इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक आर्यभट्ट ने भी इस चीज़ की खोज नहीं की थी, जो अपने सरकार ने कर दी है। एग्जैक्टली आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ये अपना एक यूनिक फॉर्मूला है मध्य प्रदेश का, अपनी तरह का एक विशेष फॉर्मूला है। और मुझे ये लगता है कि जो इस तरीके के फॉर्मूले हैं ये बच्चों को नेपथ्य में पहुंचाने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त से दिखते हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि 100% में रिजल्ट दे, और चाहे वो बच्चा जनरल का हो, OBC का हो या किसी भी कास्ट का हो, हमको उस कास्ट की जगह बच्चे की योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और बच्चे को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। वो एक बहुत भावनात्मक बच्चा होता है। इंटरव्यू का किस्सा है, इंटरव्यू में कोई पारदर्शिता के बारे में और साक्षात्कार की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मेरा एक निवेदन है कि साक्षात्कार के नंबर्स को कम किया जाना चाहिए। जितने ज़्यादा नंबर हैं उतनी ज़्यादा हमें ये लगता है थोड़ा सा कम होगा तो शायद ज़्यादा योग्य बच्चे आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुख्य मांग है कि अपनी जो पोस्ट है लगभग 700 आनी चाहिए, 87-13 का फॉर्मूला खत्म होना चाहिए, और जो साक्षरता है उसके जो नंबर है इंटरव्यू में वो कम होने चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों की कॉपियाँ दिखाई गई, हाँ जो मेंस की कॉपियाँ हैं उनको दिखाना चाहिए। MPSC मेंस 2023 लगभग 1 साल से अटका हुआ है, उसके रिजल्ट भी दें। 24 का ये कह रहे हैं कि पहले इंटरव्यू ले लेंगे जो इनका कैलेंडर आया है, और 23 का बात के लेंगे। आखिर ये क्या बात है? और आप सबसे बड़ी बात 100 क्वेश्चन ढंग से सीधे सरल तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। हर एक बार कभी कभी एक प्रश्न के 3 उत्तर, कभी कभी हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, और कभी कभी प्रश्न ही गलत, क्वेश्चन ऑप्शन में ही नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में ABCD नहीं है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन त्रुटि विहीन नहीं बना पा रहे हैं, जिससे प्रीलिम्स की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। हाँ जैसे कि आपने देखा हो कि SSC GD वगैरह में करीबन हजारों पेपर्स बनते हैं, तो उसमें 1-2 गलतियाँ चल जाती है। PSC में क्या होता है, मात्र एक पेपर बनता है। एक पेपर में अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अधिकारी देने का कोई हक नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जान सकता हूँ? अभिषेक शुक्ला। हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं इंदौर से हूँ, और इंदौर में शिक्षण का कार्य विगत 8 वर्षों से कर रहा हूँ। ये सारे मेरे आसपास जितने देख रहे हैं सब हमारे विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।